नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे, जो कि आपको पढ़ना ही है। फ्रेंड्स, मैं पेशे से एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, इसके साथ ही साथ मैं एक यूट्यूबर और इसके साथ ही साथ 5 ईयर ओल्ड बेबी बॉय की मदर भी हूँ। इसके साथ ही साथ मैं जॉब के साथ साथ मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, यूपीपीसीएस की तैयारी में कर रही हूँ। और उसके साथ ही साथ मैं अभी एकेडमिक एजुकेशन जो है वो मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। हमारे मन में बहुत सारा, जब भी हम कोई चीज़ नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने जीवन में, अगर हम ये सोचते हैं कि हमें एक बार में सफलता मिल जाएगी, केवल हमारे सोचने से सफलता मिल जाएगी, और समझ लीजिए कि ये सोच तो बहुत बाद में आती है कि हम सफल होंगे। सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमको लोगों का डर, लोगों का भय सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। हमारे दिमाग में ये आता है कि यार, अगर मैं पढ़ूंगी, अगर मैं करूँगा तो क्या मैं सफल हो पाऊँगा। ये जो असफलता की जो डर है ना, ये असफलता का जो डर है, ये हमारे अंदर से जाता ही नहीं है, जिसकी वजह से कई बार हम अपने अंदर के टैलेंट को कभी पहचान नहीं पाते, कभी उसको सही दिशा में उस पर वर्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम बहुत कीमती वक्त केवल ये सोचने में, खुद को ये एहसास दिलाने में, खुद को ये विश्वास दिलाने में लगा देते हैं कि नहीं, हम सफल होंगे, हमें करना चाहिए। तो आप ये सोच सकते हो कि ज़िंदगी कितनी छोटी सी मिली है। और समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब में उम्र का क्राइटेरिया भी बना हुआ है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। ये कोई बहुत नई बात मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं जो भी बातें आपको बता रही हूँ, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप अपने जीवन में अच्छा कुछ करना चाहते हैं, अगर अपनी हालत को आप सुधारना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग प्रयास नहीं कर रहे, कर रहे हैं प्रयास, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात कूट कूट के भरी हुई है कि वो असफल हो जाएंगे। ये असफलता का जो डर है ना, कभी कभी हमारी तैयारी को सही दिशा में हम कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन हम चाह कर भी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं जिनका हम हक रखते हैं। मेरे साथ भी बहुत व्यस्तता है, 7.5 घंटे का मेरा जॉब है। इसके साथ ही साथ मैं घर पे भी मुझे काम रहता है, जैसे खाना बनाना और बाकी के साफ़ सफाइयाँ और बच्चों को देखना, बच्चे को पढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा मैंने अपना काम आसान करने के लिए अपने बेटे को मैंने ट्यूशन लगवाया है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा वर्क कम करना पड़ता है। लेकिन बच्चे दूसरों के भरोसे कब तक पढ़ेंगे, आपको भी तो मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बस इसी तरह से मैं भी चीज़ों को हैंडल करती हूँ, मेहनत करती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि 30 साल की एज में मैंने 2 ऐसे जरिए बनाए कमाई के, अपने खुद के अकेले के। हस्बैंड का उसमें नहीं है, हस्बैंड की अलग जॉब है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितना हक उनको सफल होने का है जेंट्स को, उतना ही हक हम महिलाओं को भी सफल होने का है। हम महिलाओं को भी उतना फ्रीडम होना चाहिए। तो ये फ्रीडम जो भी मेरे पास आज है, मैंने खुद से अपना बनाया है। ये मुकाम जो मैंने हासिल की है, मैंने खुद के मेहनत से हासिल की है। हाँ, ये बहुत लोग कह देते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि उनके सपोर्ट से हुआ है, तो ठीक है। अगर कोई अच्छी बात सोच रहा है कि ठीक है सपोर्ट में हुआ है, लेकिन वो मैं खुद जानती हूँ कि चीज़ों को किस तरीके से मैंने मैनेज करके ये मुकाम हासिल किया है। और दूसरी बात, आज भी अगर मैं कुछ नया कर रही हूँ तो मेरे साथ भी स्ट्रगल अभी कम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं असफलता का डर लेकर के हमेशा चलूँ। जैसे मैंने यूट्यूब ही चालू किया, अपना एक यूट्यूब चैनल ही बनाया, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने मुझे टोंट भी किया। ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। जब मैंने पहला बनाया, लोगों का ये कहना था कि कोई आप सेलिब्रिटी तो नहीं है कि आपके लोग वीडियोस देखेंगे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ था कि मैं अपने विचारों को रख नहीं पा रही हूँ, मैं अपने मतलब अपना दायरा में बढ़ा नहीं पा रही हूँ। तो मैंने फिर दूसरा यूट्यूब चैनल भी बनाया। मेरा यूट्यूब पे आना और इस यूट्यूब पे सफलता हासिल करना विदिन 6 मंथ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कहने का मतलब ये कि मेरा चैनल जो है सारे क्राइटेरिया को पूरा कर लिया है। यही गुड न्यूज़ मैं आज आप लोग को बताने वाली थी कि मेरे क्राइटेरिया पूरे कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ही जल्द अब मुझे भी मतलब कि गूगल की तरफ से कोई मेल आने वाला है, जो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि देखिए, खुद पे विश्वास होना और जिद्दी बनना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में सफल होने के लिए। मेहनत बहुत है लोगों के पास, टैलेंट बहुत है, हर घर में हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई तैयारी कर रहा है, लाखों स्टूडेंट किसी एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे होंगे जो अपने सोच पे अपने आप को कंट्रोल करके चल रहे होंगे।
तो आपको भी अब जागने की ज़रूरत है, जिद्दी बनने की ज़रूरत है और अपनी असफलता का जो डर है आपके मन में उसको निकालने की ज़रूरत है। कोई भी काम शुरू करिए पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरू करिए और ये सोच के चलिए कि इस काम को आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता है। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ लीजिए भगवान भी आपका उतना ही साथ देंगे जितना आप मेहनत करोगे। जहाँ तक बात होती है जिद्दी बनने की, जिद्दी आप तभी बनोगे जब आप लोगों के टोंट को आप इग्नोर करोगे। ये कुछ सीक्रेट टिप्स हैं जो मैं खास करके उन लेडीज़ को, उन जेंट्स को बोल रही हूँ जो कि लोगों के तौर तरीकों से डरते हैं। कहने का मतलब अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके दिमाग में आता है अरे वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, अरे उनको तो सपोर्ट मिला। ठीक है यार, उनका अपना वो चीज़ था, लेकिन अगर भगवान ने मेरे दिमाग में ये चीज़ लाया कि मुझे सफल होना है, मुझे अपने जीवन को सुधारना है, तो कहीं ना कहीं ये रास्ते भी तो मेरे लिए आसान नहीं बनाए होंगे। लेकिन देखिए ज़िंदगी में उन्हीं की कठिनाइयाँ आती हैं जिन पर भगवान भी भरोसा करते हैं। तो अपनी कठिनाइयों को आप एकदम संघर्ष मानिए, उस चीज़ को आप संघर्षशीलता लीजिए, उसको डिप्रेस होकर परेशान होने से कुछ नहीं मिलने वाला। केवल और केवल आपका टाइम जाया होगा और ज़िंदगी में आप वहीं लौट के वापस आ जाओगे जहाँ से आप शुरुआत किए थे। फिर ना तो आपके पास वैसी उम्र बचेगी, ना तो आपके पास उतनी हिम्मत बचेगी तैयारी करने की, प्रिपरेशन करने की। आप लोगों को मोटिवेट करना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 2-4 लोगों को भी मोटिवेट कर पा रही हूँ कि वो ज़िंदगी में सक्सेस हो पा रहे हैं क्योंकि मैंने झेला है चीज़ों को, तो समझ लीजिए मेरे लिए उससे बड़ा आशीर्वाद मेरे जीवन में, मेरी सफलता के लिए और कुछ नहीं है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और फ्रेंड्स खुद पे भरोसा रखिए, जो होगा बहुत अच्छा होगा। बस जिद्दी बन जाइए, लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते तो हो लेकिन खुद पे आप भरोसा नहीं रखते हो, इसीलिए सब चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। आप पढ़ाई कम करोगे चलेगा, लेकिन आपको खुद पे भरोसा रखने से आपकी पढ़ाई 70% बूस्ट अप होगी। बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।